अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो काफी ज़्यादा मजेदार होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम इस मोबाइल फोन के ऊपर विंडोज को रन करने वाले हैं और विंडोज ही रन नहीं करने वाले हैं बल्कि विंडोज की कुछ ऐप्स को भी मोबाइल के ऊपर चलाने वाले हैं। अब बेसिकली हम लोग कैसे ये करने वाले हैं, हम बेसिकली अपने मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड को बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे। एंड्रॉइड साइड बाय साइड बिल्कुल वैसे का वैसे चलता रहेगा। हम मोबाइल के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम विंडोज को रन करेंगे। अब ये विंडोज है, बेसिकली आप सब ये कहने वाले हैं कि इंटू 64 बिट आर्किटेक्चर पे चलने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये मोबाइल के ऊपर कैसे चलेगा, जो कि मोबाइल के अंदर एक ARM पे बेस्ड प्रोसेसर होता है। तो जो हम बेसिकली एक APK को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जो भी आप विंडोज को इंस्टॉल करेंगे वो आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन के तौर पर शो होगी। जो ऐप होगी आपको नजर आ रही होगी, आप उसे जब क्लिक करेंगे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट खुल जाएगा। अब बेसिकली जो एप्लीकेशन का वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो कर क्या रहा होगा, वो कर ये रहा होगा कि एयर जो आपकी इंटू 64 बिट आर्किटेक्चर की इंस्ट्रक्शन है जो कि विंडोज आपको पास कर रही है, उनको कन्वर्ट करेगा ARM के अंदर, जो क्या मोबाइल का प्रोसेसर उसे प्रोसेस करेगा और उसके बाद उनको दोबारा वापस लेकर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को इंटू 64 बिट में कन्वर्ट करके विंडोज को दे देगा और विंडोज दोबारा से उसको एक्सिक्यूट कर देगी। इसलिए थोड़ा सा स्लो होने वाला है, लेकिन जिन मोबाइल्स के अंदर अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं उन मोबाइल के अंदर स्लो नहीं बल्कि बहुत ही तेज दौड़ने वाला है। और आजकल अगर देखा जाए तो जितने भी मोबाइल फोन्स हमारे आ रहे हैं नए फ्लैगशिप्स खास तौर पे, इनके अंदर तो ऐसे ऐसे प्रोसेसर लग गए हैं, जिसकी वजह से 8 Elite अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इतनी पावर है इस फोन के इस प्रोसेसर के अंदर कि अगर मेरे पास यहाँ पे i7 की 11 जनरेशन भी पड़ी हो तो वो भी इसको बीट नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि रे ट्रेसिंग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 8 Elite भी 8 Gen 3 भी। तो अगर हम उन प्रोसेसर्स के ऊपर इस विंडोज को रन करेंगे तो हम बाकायदा फोर्जा होराइजन 5 जैसी गेम्स भी अपने मोबाइल के ऊपर चला सकेंगे विंडोज का यूज करते हुए। तो बगैर टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स बगैर टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को और इस मोबाइल के ऊपर विंडोज को इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर मिनिमम 6 GB ऑफ रैम होनी चाहिए, यानी कि 6 GB रैम होनी चाहिए। उसके अलावा अगर 64 बिट स्टोरेज है तो थोड़ी है, मेरे ख्याल में 128 लाजमी होनी चाहिए। और अगर नहीं भी है और आपका मोबाइल अगर एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ आता है तो आप एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके मोबाइल के अंदर स्नैपड्रैगन 845 या उससे थोड़ा सा ऊपर या उसके बराबर का प्रोसेसर होना चाहिए। 845 या 835 भी चल जाएगा, लेकिन 835 का नुकसान ये है कि ज़रा स्लो रहेगा। 845 वो तो बहुत ही बेहतर है। जिस प्रोसेसर में मैं ये करने वाला हूँ ये स्नैपड्रैगन 855 है, और जिस मोबाइल के ऊपर हम ये करने वाले हैं दिस इज सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट। इसके अंदर 8 GB रैम है, 128 GB की स्टोरेज है और स्नैपड्रैगन 855 लगा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं, इसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। अब मोबाइल के स्क्रीन पर चल के फिर बाकी की बात करते हैं। सो वैसे भी मैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और अब हम गूगल को ओपन कर लेंगे और गूगल पे हम जाकर लिखेंगे वेंटिलेटर। वेंटिलेटर बेसिकली इस वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है जिसके अंदर हम विंडोज़ को इंस्टॉल करने वाले हैं। जो पहला लिंक आ रहा है वैसे क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा नीचे बिल्कुल बिल्कुल सामने ही आ रहा है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, पे क्लिक करेंगे तो ये आपको गिटहब के ऊपर डायरेक्ट कर देगा। गिटहब पे लिखा आ रहा होगा यहाँ पे वेंटिलेटर 8.0, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इसका डाउनलोड लिंक भी मिल रहा है वेंटिलेटर_8.0.apk। आपने इसे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड शुरू हो जाएगी। अब मैंने बेसिकली पहले से डाउनलोड की दिया है इस फाइल को, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि डाउनलोड फाइल अगेन। मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद अपने फाइल्स के अंदर जहाँ पर आप डाउनलोड सेव हुई नहीं होंगी उसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये वेंटिलेटर 8.0 शो हो रही है, इसे हम क्लिक कर लेते हैं। अब कुछ मोबाइल फोन्स के अंदर जिनमें पहले परमिशन नहीं दी गई वो आपको यहाँ पे शो करने वाले हैं कि जी पहले परमिशन दें, तो आप उसकी परमिशन को अलाउ करने के बाद इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे अपडेट का बटन आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करने वाला। लेकिन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी तो आपको यहाँ पे दो बटन आएंगे, एक डन का होगा और एक ओपन का होगा। आपने डन पे क्लिक करना है और डन पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी जितनी भी रिसेंट ऐप्स हैं उन सबको क्लोज कर देना है। रिसेंट ऐप्स को क्लोज करने के बाद आपने सर्च बार में या फिर मोबाइल के अंदर जहाँ पे शो हो रही हो ये वेंटिलेटर यहाँ पे शो हो रही है, इसे क्लिक कर लेंगे। ये एप्लीकेशन जो है ये ओपन हो चुकी है। मैं इसे परमिशन मांग रही है कि मैं इसको अपने सारे स्टोरेज की किस्त दूँ, तो हमें देनी पड़ेगी इसे। और ये भी इनिशियलाइज़ कर रहा है सिस्टम को, इंस्टॉल कर रहा है सिस्टम फाइल्स। थोड़ा सा टाइम ये लेगा, इसे हम दे देते हैं। सो यस अभी ये अपना कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पर लिखा रहा है नो आइटम्स टू डिस्प्ले। अब राइट कॉर्नर के अंदर ऊपर एक प्लस का साइन आ रहा है, इसको हम क्लिक कर लेंगे, ये जिसमें मैंने डॉट ड्रॉ किया ये वाला, और इसको हम क्लिक कर लेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। इन ऑप्शन में सबसे पहले जो काम आपने करना है इसका नाम बदल लेना है। फर्स्ट कर लेते हैं जी, मैं इसका रख देता हूँ जी S10 लाइट, क्योंकि मेरा मॉडल S10 लाइट है तो हम इसका S10 लाइट मॉडल रख लेते हैं। उसके बाद इसकी रेजोल्यूशन पे बात आ जाती है। तो जो रेजोल्यूशन यहाँ पे शो हो रही है बेहतर यही है कि इसको 1280x720 पर रखें अगर आप लो वर्जन को फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप थोड़ा सा हाई एंड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको
1080 तक भी जा सकते हैं। इन शो FPS लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको FPS शो होते हैं। और एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि जब आप विंडोज़ को रन कर रहे होंगे, कोई एप्लीकेशन चला रहे होंगे, तो आपका मोबाइल थोड़ा थोड़ा वार्म होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं, डार्क थीम के अंदर भी ये विंडोज़ को अवेलेबल कराता है, आप इसको ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अब जो मेरा मोबाइल का एड्रीनो GPU लगा हुआ है, यहाँ पे इसको उसने NVIDIA GeForce GTX 480 के नाम से लिया है ताकि विंडोज़ को वो ये इन्फॉर्मेशन पास कर सके कि उसके पास GTX 480 लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे विन कंपोनेंट्स लिखा आ रहा है, इसे हम क्लिक कर लेंगे। ये सारा कुछ जिस तरीके से जैसे है वैसे ही छोड़ दें। इन्वायरमेंट पे आ जाएंगे, इन्वायरमेंट में जो चीज़ जिस तरीके से पड़ी है वैसे ही रहने दें। ड्राइव्स पे आ जाएंगे। अब ड्राइव्स में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ नोट कर लेना ही है कि यहाँ पे क्या लोकेशन शो हो रही है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे ये लोकेशन का मसला नहीं दे रही, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं बस इस बात को ज़हन में रखूँगा कि ये कहाँ पे है। ये बेसिकली स्टोरेज के अंदर डाउनलोड्स का जो फोल्डर है वो है, और हम इसको यूज़ करेंगे। ई वाली ड्राइव को मैं देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई ड्राइव जो है वो सिस्टम की अपनी कुछ चीज़ें होंगी, हम उनको नहीं देखेंगे, और सिर्फ हम डी ड्राइव के अंदर डाटा रख सकते हैं। और इसके साथ ही हम टिक पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा टाइम लेगा ये, और आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ विंडोज़ रेडी है। अब एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, हम इसके अंदर एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद हम इसमें विंडोज़ कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट, उसके बाद ड्राइव्स, एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे आपको विंडोज़ के वर्जन शो हो रहे हैं। आप विंडोज़ को 11 तक भी ले जा सकते हैं, और विंडोज़ 7 इसकी डिफ़ॉल्ट है, मैं उसी को प्रेफर करूँगा। उससे नीचे विंडोज़ 2008, विस्टा, 2003, XP और विंडोज़ 2000 तक के वर्जन भी शो हो रहे हैं। लेकिन बेटर यही है कि आप विंडोज़ 7 पे ही रहें, और बाकी चीज़ें जिस तरीके से जैसे हैं वैसे छोड़ दीजिएगा। इसको टिक कर देंगे, और अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब मोबाइल की स्क्रीन ऑटोमेटिकली रोटेट हो गई है, और लेट्स सी स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा टाइम लेगा स्टार्ट करने में, क्योंकि फर्स्ट स्टार्ट है इसलिए ज़रा टाइम ले रहा है, वरना नॉर्मली काफ़ी जल्दी हो जाता है। अभी ये विंडोज़ जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी देर बाद ये जी एक्सप्लोरर भी खुल गया है इसका, और ये आपके पास माउस भी आ रहा है, जिसको आप अपने मोबाइल को एज अ ट्रैक पैड यूज़ करते हुए इसको ओपन कर सकते हैं। अब विंडोज़ तो खुल गई है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये विंडोज़ का लाइट वर्जन है। जिस तरीके से मैंने पहले मेंशन किया था, इसके अंदर UI भी काफ़ी सारी रिड्यूस्ड होगी, लेकिन ये विंडोज़ का 7 ही है। और उसको मैं शो ऐसे करवाऊँगा कि ये देखिएगा, मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोल के वेरीफाई करवा देता हूँ कि ये विंडोज़ कौन सी है। ये देखिए जी ऊपर लिखा आ रहा है विंडोज़ 6.1.7601। इसको अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये विंडोज़ 7 ही है, ठीक है। और ये कमांड प्रॉम्प्ट भी बिल्कुल विंडोज़ पावर शेल की सारी कमांड्स इसमें चलेंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी कोई इशू नहीं है कि इसमें कोई ऐप ना चले, तमाम की तमाम इसके अंदर चलेंगी आराम से। अब क्योंकि हमने विंडोज़ को रन कर लिया है, लेकिन क्योंकि इस ड्राइव के अंदर डाटा नहीं पड़ा हुआ, तो हमें इसके डाटा डालना पड़ेगा। उस डाटा को डालने के लिए जो डायरेक्टरी आपने वहाँ पर नोट की थी, उस डायरेक्टरी के अंदर हम कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करेंगे, डाटा केबल को यूज़ करते रहते हैं मोबाइल के अंदर। सो अभी हम इसको बंद कर लेते हैं और चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, और कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाकर हम इसके अंदर डाटा केबल के थ्रू डाटा कॉपी करते हैं। तो अभी हम सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं मिलकर दिखा देता हूँ। जो डायरेक्टरी मैंने आपको मेरे लेटर की ऐप के अंदर कहा था कि इसको सेव कर लें अपने पास, हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ पेस्ट करनी है जो कि हमने मोबाइल के ऊपर विंडोज़ पर रन करनी है, उस डायरेक्टरी जो कि मेरे केस में डाउनलोड्स का फोल्डर थी मोबाइल के अंदर, उसमें आके मैंने यहाँ पे एक गेम पेस्ट कर दी है जो NFS-MW लिखा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, और ये 2012 का एडिशन है, जो कि एक स्पेशल एडिशन गेम थी। हैवी गेम है, तकरीबन 2 GB रैम इसके लिए सिस्टम के मिनिमम रिक्वायर्ड है, क्वाड कोर प्रोसेसर रिक्वायर्ड है, और साथ में NVIDIA GT सीरीज़ का कोई एक ग्राफिक कार्ड भी था जो कि रिक्वायर्ड था। चल जाएगी इसके ऊपर। अब हम चला के देखेंगे मोबाइल के ऊपर। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। गेम थोड़ी बड़ी थी, इसलिए कॉपी करने में टाइम लगा था, इसलिए मैंने वो चीज़ इसमें नहीं दिखाई। मैं एक दफ़ा रिपीट अगेन कर देता हूँ कि जो डायरेक्टरी आपने वेंटिलेटर की ऐप के अंदर रखी थी, उस डायरेक्टरी के ऊपर आपने अपने सिस्टम से कोई भी चीज़ जो रन करनी है उसको आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपने मोबाइल से जब उसको एक्सप्लोरर को जब दोबारा खोलेंगे अपनी विंडोज़ को, तो उसमें आपको वहाँ पे वो शो हो जाएगी, उसे वहाँ से रन कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि वो क्या कोई सेटअप फाइल है या फिर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है। अगर सेटअप फाइल होगी तो उसको आप विंडोज़, क्योंकि मोबाइल के अंदर भी टोटल विंडोज़ ही है, तो उसको आप यूज़ करते हुए एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो ये सभी मैंने मोबाइल के अंदर इसको कॉपी कर लिया है, और अब हम ऐप के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से हम जो है लोकल डिस्क डी को खोल लेंगे, और लोकल डिस्क डी खोलने के बाद नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड जो मैंने अभी फॉर्मेट आपको फोल्डर दिखाया था, मैंने कॉपी किया है NFS-M2, इसको हम क्लिक कर लेंगे।
और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इसकी सारी डायरेक्टरी खुल चुकी है। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएँ तो यहाँ पे ये नीड फॉर स्पीड का लोगो आ रहा है, एप्लीकेशन है, EXE फाइल है, इसे हम ओपन करने वाले हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये एक एमुलेटर है तो स्लो चलने वाला है, बट जब गेम ओपन हो जाती है तब कोई इतना लैग हमें फील नहीं होता। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट करते हैं। गेम जो है ये ओपन हो चुकी है। सो यस, गेम चल रही है। और एक चीज़ और, अभी यहाँ पे ये देखिए एंटर प्रेस करने के लिए कह रहा है। अब आपके मोबाइल के साथ कोई भी कीबोर्ड या नहीं लगा हुआ, इसका एक तरीका ये है कि या तो आप OTG यूज़ करते हुए अपने मोबाइल के साथ एक मैकेनिकल कीबोर्ड को लगा लें, या फिर वायरलेसली ब्लूटूथ यूज़ करते हुए वो कीबोर्ड को कनेक्ट कर लें, या फिर एक दफ़ा बैक का बटन प्रेस करने में मोबाइल के ऊपर आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे जिनमें कीबोर्ड, इनपुट कंट्रोलर वगैरह वगैरह ऑप्शन आ रही हैं। आपने इनपुट कंट्रोल्स वाले को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे RTS को क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स एडिटर के ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि कौन सा कंट्रोल कहाँ पे होना चाहिए। अब आप इसको अपने हिसाब से जितना मर्जी मूव आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसे एक स्टेप बैक आ जाएंगे, अगेन एक स्टेप बैक आ जाएंगे, और ये हम वापस उसको चले गए हैं। इसको हमने RTS पे लोड करके ओके कर देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो सारे कंट्रोल्स शो होना शुरू हो गए हैं। अच्छी गेम की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एंटर प्रेस करना, तो ये मैंने एंटर प्रेस किया और गेम अगले स्टेप पर मूव चली गई है। अब मेरा मोबाइल यहाँ पे हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया है, और ये हम टास्क मैनेजर भी यहाँ से खोल के देख सकते हैं कि क्या प्रोसेसिंग जा रही है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोसेसर है मोबाइल का वो 73-75% तकरीबन चल रहा है। तो ये बात ज़रूर है कि प्रोसेसर अच्छा खासा यूज़ हो रहा है। और ये जो गेम है ये स्टार्ट हो चुकी है। ओके, ये ज़रा स्टार्टिंग का थोड़ा सा म्यूज़िक है, इसको मैं स्किप करके फिर आपसे मिलता हूँ। Follow the route marked on your map to your first car. The streets are waiting. ओके, तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे FPS जो हैं ये ड्रॉप हो चुके हैं। अगर मैं आवाज़ थोड़ी ऐसा कर दूँ, यस, ये जो FPS हैं ये मेरे ड्रॉप हो चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही मैंने गेम को ऑन किया, गेम के साथ मैंने रिकॉर्डिंग को ऑन किया, तो उससे मेरे FPS काफ़ी ज़्यादा लो हुए हैं, जिसकी वजह से मेरे तकरीबन 20 FPS ड्रॉप हो गए, 30 FPS से ये नीचे आए हैं। अब सबसे पहले मुझे गेम की थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, वो करके मैं फिर आपसे मिलता हूँ। ओके यस, अभी हम गेम में वापस आ चुके हैं और गेम चल भी रही है। यस, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है ये बगैर कीबोर्ड के गेम चलाना, लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा काफ़ी मज़ीद ऐप्स भी इसके अंदर आप जो है इंस्टॉल करके चला सकते हैं। ओके यस, इस मोबाइल के अंदर ये गेम काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रही है। उसकी वजह ये है कि गेम थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगती है CPU की, और मैंने जो है थोड़ा सा स्लो मोबाइल के ऊपर ये गेम रन की है। बट इस टाइम पे जिस मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मतलब जो मेरा कैमरा है इस टाइम पे, बेसिकली इस टाइम पे तो आप कैमरा को नहीं देख रहे, इस टाइम आप स्क्रीन को देख रहे हैं, बट जिस कैमरा से मेरी ये वीडियो पूरी की पूरी रिकॉर्डेड है, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, अगर मैं उसके ऊपर ये चलाता तो बड़ा स्मूथ चलनी थी ये गेम। सिर्फ ये गेम नहीं, इवन मैं काफ़ी मज़ीद गेम्स Forza Horizon 5 जैसे गेम भी चला सकता था उसके साथ। सो ये आप लोगों ने देखा कि मैंने इस फ़ोन के ऊपर किस तरीके से विंडोज़ को इंस्टॉल किया, फिर उसके अंदर ही मैंने एक गेम को भी इंस्टॉल किया और वो भी चला ली। ये कोई मुश्किल काम नहीं था मेरे लिए तो ख़ास तौर पे, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। अगर आप इसको अपने मोबाइल के ऊपर ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर किसी भी किस्म का। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपका मोबाइल थोड़ा-सा गर्म होता है जब आप किसी एप्लीकेशन को रन करवा रहे होते हैं विंडोज़ के ऊपर। जब तक आप खाली विंडोज़ के ऊपर हैं तब तक कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, तब आपका मोबाइल गर्म होता है। अब ये बात कुछ मोबाइल्स के अंदर चेंज भी हो सकती है, कुछ मोबाइल्स के अंदर कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा आता है, जिस तरीके से एसूस का फ़ोन ROG 6 जिसके अंदर इवन फैन्स लगे हुए हैं कूलिंग के लिए, गेमिंग फ़ोन है इस वजह से। तो जिस तरह का आपका प्रोसेसर होगा, उस तरह की आपको प्रोसेसिंग मिलेगी, और जितनी आपकी रैम होगी, उतना ही आप मज़ीद टास्क इसके ऊपर चला सकेंगे। सो यही था इस वीडियो के लिए। हमने मोबाइल के ऊपर विंडोज़ को रन किया और उसके अंदर एक गेम को भी रन किया। इसके अंदर आप एडोब फ़ोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब
प्रीमियम प्रो टाइप के सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं, बड़े सुकून से चलेंगे। लेकिन उसके लिए फिर प्रोसेसर की कैपेबिलिटी बढ़ी, जैसे कि आप विंडोज़ के अंदर देखते हैं कि आप i5 की 3rd जनरेशन 4th जनरेशन के ऊपर चला तो लेते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर को, लेकिन काफ़ी स्लो चलते हैं। तो इसके लिए आपको साथ में एक थोड़ा-सा प्रोसेसर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिस तरीके से 8 जेन सीरीज़ के जो प्रोसेसर हैं, इनमें से किसी के ऊपर भी आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियम प्रो, इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर सब चला सकते हैं बड़े स्मूथली। सो यस, यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है तो, और अपने कमेंट्स में जो है अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मेरी वीडियोज़ में किस किस्म की कमी है जिनको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड अल्लाह हाफ़िज़।